देखिए आज हम चाक कहाँ रख देते हो तुम लोग। चलिए आज हम देखेंगे एक बहुत मतलब देखिए पहले क्या होता था, पहले एक रोग के बारे में आज पढ़ेंगे जो है टीबी। ठीक है, टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस। क्या बोला जाता है? वो वाला टीबी नहीं, टेलीविजन वाला टीबी नहीं, ये रोग होता है। देखिए एक्चुअली पहले क्या होता था, पहले टीबी को आनुवांशिक रोग माना जाता था। मतलब माना जाता था कि यह ऐसा रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकता है, लेकिन बाद में कई प्रयोगों के बाद बहुत मतलब इसके बारे में बहुत बारीकी से जांच की गई तो फिर पता चला नहीं, ये बैक्टीरिया की वजह से होने वाला एक रोग है जो किसी भी व्यक्ति के या व्यक्ति के किसी भी अंग को क्या कर सकता है, संक्रमित कर सकता है। बेसिकली ये सबसे ज़्यादा अगर ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा किस अंग को प्रभावित करता है टीबी, या जब टीबी होता है तो जो उसका बैक्टीरिया है वो सबसे ज़्यादा किस अंग को प्रभावित करता है, तो सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को, आपके लंग्स को करता है। होता क्या है, आपको मैंने बताया है कि हमारा फेफड़ा क्या काम करता है। जब आप सांस लेते हो तो वायुमंडल से सभी गैसों को आप ग्रहण करते हो। केवल ऐसा स्पेशली केवल ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करते, बल्कि आप सभी गैसों को ग्रहण करते हैं। तो फेफड़ा क्या काम करता है, सभी अनावश्यक गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इन सभी गैसों को वो क्या करता है, छान देता है। छान के शरीर के बाहर करने का काम कौन करता है? फेफड़ा करता है। लेकिन जब टीबी हो जाती है तो आपके फेफड़े में म्यूकर, जिससे आप बड़े अच्छे से वाकिफ हैं, है कि नहीं, म्यूकर जो क्या होता है वो फेफड़ों में जो सुराख पाया जाता है, जो छेद पाया जाता है, वहां पे म्यूकर जम जाता है, उसका जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से आप गैसों को या वह व्यक्ति जो संक्रमित है वो गैसों को छान नहीं पाता उसका फेफड़ा, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसको आप नॉर्मली दूसरी भाषा में कहते हैं दमा का रोग हो चुका है। ठीक है, वो व्यक्ति क्या करेगा वो मुंह खोल के सांस लेगा, क्योंकि उसका फेफड़ा पूरी तरह से, भाई जाहिर सी बात है, अगर आप किसी गुब्बारे में हवा भरते हो और हवा ना निकले केवल भरते चले जाओगे फिर क्या होगा, अंततः आप समझ सकते हैं क्या होगा, है ना। मजेदार वाला जो आप लोग करते हैं स्पेशली वही होगा, धड़ाक से आवाज आएगी, फिर पता चला क्या फटा, कुछ नहीं, सब इधर उधर देखेंगे पता चला फेफड़ा गायब है ना। हालांकि फेफड़ा नहीं फटेगा, लेकिन समझिए बात को, क्योंकि आपको सांस लेने में क्या होगी, तकलीफ होगी, तो वो किसकी वजह से, वो टीबी की वजह से हो सकता है। देखिए हम बात करेंगे टीबी को हम कैसे पहचानेंगे, उसका क्या इलाज होता है, कैसे हम क्या परहेज कर सकते हैं, क्या टीबी से बचा जा सकता है, क्या कोई उसकी दवा संभव है, क्या उस जैसे देखिए एक होता है इलाज, एक होता है उपाय, समझ रहे हैं। और गांव के ज्यादातर लोग केवल उपाय करते हैं, ना कि इलाज करते हैं। इलाज का मतलब होता है रोग को खत्म कर देना, और उपाय का मतलब दूसरे लहजे में समझे तो केवल जुगाड़। हमारे यहाँ जुगाड़ बहुत ज्यादा, जैसे आपको हल्की सी कोई चोट लग जाती है ना, जैसे आपको कोई कट पिट लग जाता है तो आप रिलैक्स हो जाते हो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम ठीक हो जाएंगे। हाँ ठीक हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है जिस चीज से आपको चोट लगी उसमें जंग लगी हुई, तब टिटेनस हो जाएगा, फिर दौड़ेंगे, है कि नहीं। तो छोटी छोटी चीजें आप क्या करते हैं अपने लाइफ में इग्नोर करते हैं, हो सकता है उसकी वजह से कोई रोग आपको हो सकता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं टीबी के बारे में। तो टीबी मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले टीबी का फुल फॉर्म याद करेंगे तो क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस नाम एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा कि टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। वो देखिए वो होता है टीवी का मतलब वो होता है टेलीविजन, ठीक है, तो उसका मत याद कीजिएगा, रोग में टेलीविजन ना घुसेड़ दीजिएगा, और टेलीविजन में आप ट्यूबरकुलोसिस को ना घुसेड़ेंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस। सबसे ज्यादा किस अंग को प्रभावित करता है, तो फेफड़े को, जिसके बारे में हमने पढ़ा। अब बात करते हैं किस बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये मैं इसको पहला लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने, चलिए सबसे ज्यादा आप याद रखेंगे कि किस बैक्टीरिया और इसका फुल फॉर्म। देखिए पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, दूसरा किस अंग को प्रभावित करता है, किसकी वजह से होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। उसका जो नाम रखा गया है टीबी, वो किसकी वजह से रखा गया, उसके बैक्टीरिया की वजह से। तो उसके बैक्टीरिया का क्या नाम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कोई पूछेगा टीबी किसकी वजह से होती है, तो आप कहेंगे बैक्टीरिया। मैंने आपको ये बताया है, इसका वीडियो भी बनाया है कि वायरस की वजह से कौन सा रोग होता है, बैक्टीरिया की वजह से कौन सा रोग होता है। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु बोला जाता है। ठीक है, कई ऐसे महापुरुष है जो बैक्टीरिया को भी नहीं जानते होंगे। ठीक है, बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु बोला जाता है, जिसकी खोज किसने की थी, एंटोनी वान लीeuwenhoek ने की थी। कहाँ की थी, दांतों के खुरचन में की थी। चलो ये इसका वीडियो मिलेगा आपको जब बैक्टीरिया पढ़ाया जाएगा। तो बात करते हैं हम टीबी की, किसकी वजह से, किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, टीबी पड़ा।
समझ रहे बात को? तो याद आ गया कि टीबी फुल फॉर्म ट्यूबरकुलोसिस किस अंग को प्रभावित करता है? लंग्स को, फेफड़े को। सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को। आगे हम पढ़ेंगे ये कई अंगों को प्रभावित करता है, जैसे आपके पेट को प्रभावित कर सकता है, गर्भाशय को प्रभावित कर सकता है, ठीक है, मतलब ये कई सारे अंगों को प्रभावित कर सकता है। टीबी का मतलब क्या है भाई? वो बैक्टीरिया जिस अंगों को प्रभावित करेगा उसमें प्रॉब्लम होगी और वो अंग आपका धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा, संक्रमित हो जाएगा, धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा, फिर मामला है ही। रिश्तेदारों को फोन कीजिए। आगे बात करते हैं। देखिए, जब बैक्टीरिया, नॉर्मली हमने पढ़ा कि जब ये बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस केवल फेफड़े को प्रभावित करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मली भाषा में उसे हम बोलते हैं कि हमें टीबी हो गया, हमें ट्यूबरकुलोसिस हो गया। लेकिन जब ये किसी और अंग को प्रभावित कर देता है तो क्या बोलते हैं उसे? एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। मतलब अगर किसी दूसरे अंग को, मान लेते हैं वो आपके गर्भाशय को या फिर मान लेते हैं पेट को, लीवर को, किसी और अंग को प्रभावित कर गया तो आप उसे टीबी तो बोलेंगे लेकिन उसका दूसरा नाम होगा एक्स्ट्रा पल्मोनरी फिर ट्यूबरकुलोसिस। समझ गए? अगर ये किसी मतलब एक साथ कई सारे अंग को प्रभावित कर गया, मतलब समझिए, अगर ये फेफड़े को प्रभावित करता है तो ट्यूबरकुलोसिस, अगर फेफड़े के अलावा हो सकता है फेफड़े को ना प्रभावित करे तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन अगर एक साथ कई सारे अंग को, मतलब फेफड़े को भी प्रभावित किया है, लीवर को भी, गर्भाशय को भी किया है, समझ रहे हैं, मतलब एक साथ आपके बॉडी के कई अंग को प्रभावित कर देता है तो उसे क्या बोला जाता है? डिसमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस। बात समझ में आ रही है? समझिए बात को। अगर केवल फेफड़े को प्रभावित करता है तो टीबी, अगर फेफड़े के अलावा किसी को प्रभावित करता है तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, अगर कई अंग को एक साथ प्रभावित करता है डिसमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब किस बैक्टीरिया की वजह से तो हमने पढ़ लिया यहां तक कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से क्या होता है? टीबी होता है। समझ रहे बात को? तो आगे हम बात करते हैं लक्षण, कैसे हम पहचानेंगे कि हमें टीबी है या किसी व्यक्ति को टीबी है। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? आगे समझते हैं लक्षण। तो हल्का बुखार, नॉर्मली आपको मालूम है कि किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, जिसको दूसरी भाषा में अगर फ़ारेनहाइट में कहा जाए तो उसके शरीर का टेम्परेचर होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन जब टीबी हो जाता है तो उस व्यक्ति के शरीर का टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है जब आपके शरीर का, देखिए ये आपको मैंने पढ़ाया था जब बुखार का मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको बुखार होता है तो वो आपके हाइपोथैलेमस का क्या है? एक प्रतिक्रिया है। अगर आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया बाहर से प्रवेश करता है तो हाइपोथैलेमस आपके शरीर के टेम्परेचर को क्या करता है? बढ़ाता है ताकि वह उस बैक्टीरिया को मार सके। लेकिन यही चीज सोचकर हम थोड़े से क्या हो जाते हैं? रिलैक्स हो जाते हैं। कभी कभार आप स्कूल से घर जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप थोड़े से थक गए हैं। वैसे ही जब टीबी होती है तो आपको लगता है कि मुझे थकावट है, जिसको आप क्या करते हैं? अनदेखा करते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हो कि हो सकता है मैंने काम किया है। भाई शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कुछ ना कुछ काम ना करता हो सकता है आपको लगेगा कि बस काम की वजह से मुझे ये थकावट है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि आप माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के संक्रमण में आ चुके हैं। समझ गए बात को? तो समझिए बात को। कहने का मतलब हल्का बुखार हम उसे इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है कि हम थक गए हैं जिसकी वजह से ये हमें थकावट, मतलब हमने काम किया बहुत सारा, हमें हो सकता है थोड़ा सा बुखार आ सकता है भाई। या कई लोग तो ये सोचते हैं कि मौसम बदल रहा है जिसकी वजह से, अभी जैसे जिसको हल्का बुखार आएगा उसे लगेगा कि मौसम बदल रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है उसे लगेगा कि क्या हो रहा है कि भाई मौसम बदल रहा है, हम अपने अभी हमारी बॉडी क्या हो रही है? सेट हो रही है। और मौसम देखिए जब तक हमारी बॉडी सेट होती है तब तक गर्मी आ जाती है, और जब गर्मी में पूरी सेट होती है तब तक बरसात आ जाता है। मतलब हम सेट होने में सेट आ जाते हैं, केवल हम सेट होते हैं, है कि नहीं? पूरा हम लोग 4 महीने सेट होते हैं। जैसे ही सेट होकर पूरा अब लगता है कि अब पूरा ठंडी का मजा लेंगे, अब स्वेटर वेटर बढ़िया लेंगे, तब तक गर्मी आ जाती है। इसका आप पड़ा जाता है बेचारा, है कि नहीं? बांधने का जैसे मौसम आता है कि अब थोड़ा सा बांधे तब तक ठंडी गायब, फिर मम्मी कहेगी अब कल होगी, है कि नहीं? हाँ वेरी गुड। चलिए बात करते हैं भूख कम लगती है, सबसे जरूरी जानते हैं क्या होता है? आपको भूख कम लगती है, और जब भूख कम लगेगी, देखिए भाई जाहिर सी बात, अगर आप खाना नहीं खाओगे, जानते हैं हमारे यहाँ क्या होता है, अगर हम थोड़े से बीमार होते हैं तो हम खाने को पहले इग्नोर करते हैं, जबकि हमें खाना ही खाना चाहिए। क्योंकि खाने में कितनी चीज़ें मिलती हैं? खाने के कितने अवयव होते हैं? 6 अवयव होते हैं।
है ना। भोजन का भी पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा उनके एक एक पार्ट के बारे में, जैसे प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, ठीक है, जल और छांस। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आप भाई अगर आप खाना नहीं खाओगे तो जाहिर सी बात है आपके शरीर में एनर्जी कम होगी, और जब एनर्जी कम होगी आपके शरीर में ऊर्जा ही नहीं होगी तो कोई बैक्टीरिया, भाई जाहिर सी बात, मान लो अगर किसी के घर में कब्जा करना है या कुछ चुराना है, कोई घर में ना होगा तब चोरी करना आसान होगा कि 10 मिला है तब। जाहिर सी बात है जब कोई नहीं है, तो जब आपके बॉडी में कोई एनर्जी नहीं होगी, कोई ऊर्जा नहीं होगी, तो वो आपके अंग को आसानी से प्रभावित कर सकता है। तो क्या होता है, ये लक्षण की बात हम कर रहे हैं कि आपको क्या होगी, भूख कम लगेगी। और अगला पॉइंट है, और जब भूख कम लगेगी तो वजन, जाहिर सी बात है भाई जब आप कुछ खाएंगे नहीं तो वजन में कमी तो आने वाली है, वजन में गिरावट आएगी। ये किसके लक्षण है, कुछ लोग वजन में बढ़ते हैं बिना खाए, वो 1 महीना से इकट्ठे खा लेते हैं। बात करते हैं आगे, यहां तक समझ में आ गया कि क्या होगा, हल्का बुखार आएगा। हल्का बुखार का मतलब नॉर्मली आपके शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, और भूख आपको क्या होगी, कम लगेगी, और वजन आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये उसके लक्षण। आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा कि रोग। देखिए मैंने आपको बताया रोग और संक्रमण में फर्क होता है। रोग क्या होता है, संक्रमण क्या होता है। रोग जब आपका शरीर क्या होता है, किसी बैक्टीरिया या किसी वायरस से पूरी तरह से संक्रमित हो जाता है, वो आपके शरीर में फैल चुका है, वो लक्षण प्रकट कर रहा है, तब आप क्या हो गए, रोगी हो गए। संक्रमण वो केवल अभी आपके बॉडी में प्रवेश किया, मतलब मान लो सपोज दैट स्कूल आप आ गए, आपने पढ़ा कुछ नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, आप स्कूल आए हैं, केवल स्कूल आप आ गए तो आप क्या हुए, संक्रमित। क्या हुए, संक्रमित। लेकिन आप पढ़ के गए तो आप क्या हो गए, रोगी। मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ के रोगी हो गए, यहां हम टीबी की बात कर रहे हैं। हम यहां समझ रहे हैं कि जब कोई अंग प्रभावित हो चुका है, मतलब अब वो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो पूरी बॉडी में फैल चुका है, वो उस अंग को या किसी एक अंग को, कई अंग को, मैंने बता चुका है ना कि ये कई अंग को भी कर सकता है, किसी एक अंग को कर सकता है, एक साथ कई अंगों को कर सकता है। ठीक है, तो अगर वो किसी अंग को प्रभावित कर चुका है तब तो आप रोगी हो गए। अगर नहीं, अभी वो आपके शरीर में केवल एंटर किया है, प्रवेश किया है, तो आप क्या हो गए, संक्रमित हो गए, संक्रमण हो चुका है। ठीक है, आगे बात करते हैं खांसी की। इसके लक्षण की बात करते हैं। खांसी, देखिए सबसे आसान पहचान है कि अगर लगातार आपको खांसी आ रही है, लगातार, मैं ये बात आपको बताता हूं कि अगर लगातार किसी को खांसी आती है तो वो सबसे प्रमुख लक्षण है किसका, टीबी का। क्योंकि आप सांस पूरी अच्छी तरीके से नहीं ले पाएंगे, और जब नहीं ले पाएंगे तो आपको क्या आएगी, खांसी आएगी। लगातार आप क्या करेंगे, मतलब कहने का मतलब है कि टीबी का प्रमुख लक्षण क्या है, खांसी। आप खांसते रहेंगे, खांसते रहेंगे, खांसते रहेंगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। कहने का मतलब है आपको 2 दिन 3 दिन खांसी आई तो ना पहुंच जाओ कि साहब मुझे टीबी हो गई, नहीं, ये लॉन्ग मतलब लंबे समय से 1 वीक 2 वीक 3 4 मतलब महीनों तक चलती है तो आपके टीबी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपको क्या करना है, उसका इलाज करना है। वो डॉक्टर से आप सलाह लीजिए, वो दवा बताएंगे, ठीक है, कौन सी दवा वो भी मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, बात करते हैं पेट की टीबी। समझ रहे हैं, अभी हम फेफड़ा जान गए, है ना, फेफड़े को प्रभावित करती है। अब हम बात करते हैं पेट की टीबी अगर हो जाती है तो खाना अपच। पहली चीज, खाना नहीं पचेगा, वैसे भी नहीं पचता। क्यों नहीं पचता, क्योंकि खाने को नॉर्मली आप 32 बार नहीं चबाते। आजकल शॉर्टकट का जमाना है, खाना 1 2 गया, 1 2 गया, 1 2 गया, बैग उठाए चल दिया, है कि नहीं। खाने को आराम से खाइए, खाना जितना रिलैक्स होके खाएंगे उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आधी बीमारियां तो आपके खाने सही तरीके से ना खाने के तरीके से होती है। पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए। पानी जब भी पिए बैठ के पिए, खड़े होके पिएंगे फिर दौड़ेंगे। समझ रहे हैं, मतलब कोई भी काम कीजिए सिस्टम से करिए तब ना, ठीक है। कलम यहाँ अगर घुटनों में फंसा के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तरीका है, हर चीज का सिस्टम होता है। वैसे ही पानी जब भी पिए, कहीं भी पीजिए, आराम से बैठ जाइए फिर पीजिए, क्योंकि आपका पानी डायरेक्ट जाके कहाँ गिरेगा, स्टोमच में गिरेगा, फिर पेट में दर्द होगा, फिर दौड़ोगे। हर चीज का सॉल्यूशन होता है। रोग हम खुद, आधे रोग तो हम खुद पैदा करते हैं। हालांकि कोरोना हमने पैदा नहीं किया, वो इंग चांग कुंग कुंग ही कुल किए हैं, मतलब सदर का नाम हो तो अजीब गरीब होता है। चलिए आगे बात करते हैं पेट अपच। मतलब जब ये पेट को क्या करता है, जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस किसको, जब पेट को क्या करता है, संक्रमित कर देता है तो आपका खाना नहीं पचता, दस्त जिसको बोलते हैं डायरिया, और डायरिया हो जाती है। डायरिया में दौड़ने लगेंगे, वो जालीदार दरवाजा देखेंगे, इतना दर्शन होगा पूछिए नहीं। समझ रहे हैं, कहने का मतलब है आप दौड़ने लगेंगे। ठीक है,
कहने का मतलब है भाई दस्त होने लगेगा, आप दौड़ेंगे, दौड़ते दौड़ते जिंदगी खराब। अब जब बार बार जाएंगे, दस्त में क्या होता है कि आपके बॉडी में ग्लूकोज, पानी की कमी हो जाती है, और पानी की कमी होगी तो जाहिर सी बात है भाई, मैंने बताया ना आपको, बार बार प्यास लगेगी, पानी की कमी होती है, इधर दौड़ेंगे फिर यहाँ पानी पियेंगे, दौड़ेंगे पानी, बस केवल एक ही काम है, पानी पीजिए खाना खाइए दौड़िए, पानी पीजिए खाना खाइए दौड़िए, हमारा एक ही काम है। चलिए आगे बात करते हैं कि जब ये गर्भाशय को प्रभावित कर दे। अब देखिए मैंने बताया ना, ये कई अंगों को प्रभावित कर सकता है, ये किसी विशेष अंग, किसी स्पेशल अंग को प्रभावित नहीं करता। अगर यही माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस अगर गर्भाशय को प्रभावित कर दे, अब ये तो मालूम होगा भाई गर्भाशय मादा में पाया जाता है, ये तो बेसिक सी बात है कि नहीं, अपने आप को ना सोचिएगा, ठीक है। अगर गर्भाशय को प्रभावित कर दे तो वो स्त्री या वो मादा कभी भी मां नहीं बन सकती, क्योंकि संक्रमण पूरी तरह से फैल चुका है, अब गर्भाशय का विकास होगा नहीं, और जब गर्भाशय का विकास नहीं होगा तो कहां बनेगा, भ्रूण का निर्माण कहां होगा, चाइनक थैली में नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं बलगम। आप कभी टीबी के रोगी से मिलिए, वो देखिए उसके अगल बगल इतनी मक्खियां ना, अजीब व गरीब, समझ लीजिए बात को, बताने में भी अजीब व गरीब लग रहा है कि नहीं। क्या होता है बलगम, आप देखते हैं ना जब आपको सर्दी हो जाती है तो बलगम आता है, गुड है ना, तो उसकी बलगम की क्या करवाई जाती है, बलगम की जांच करवाई जाती है। और जब बलगम में भी नहीं मिलता, बलगम की जांच करेंगे, अगर उसमें मिल जाता है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो आपको बता दिया जाता है भाई आपको टीबी हो चुकी है, आप इलाज कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर इन सारी चीजों से भी नहीं जांच हो पाती, जांच करवाने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है, तो फिर क्या किया जाता है, एट लास्ट में एक्सरे करवाया जाता है, और आपकी बॉडी में देखा जाता है जगह जगह क्या होगा, आपके फेफड़े का एक्सरे होगा, उससे पता चलेगा कि भाई जगह जगह क्या जमा हुआ है, बलगम जमा हुआ है, जगह जगह म्यूकर जमा हुआ है, फिर पता चलेगा म्यूकर बैक्टीरिया क्या हो चुका है, आप क्या हो चुके हैं, संक्रमित हो चुके हैं, किससे, टीबी से। समझ गए बात को। ये तो था उसके लक्षण के बारे में, पहचान कैसे करेंगे कि आपको टीबी हो चुका है। आगे हम बात करेंगे इलाज कैसे किया जाए, क्या इसका इलाज संभव है। आपको बता दूं सरकार ने इसमें इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जैसे पोलियो का था वैसे ही टीबी, ये बहुत घातक बीमारी है। पहले मैंने आपको बताया ना, ये पहले पीढ़ी दर पीढ़ी होती थी, मतलब एक खानदान में पूरा टिबियाहा, पता चल जाए कोई खानदानिया टिबियाहा है कि नहीं। नॉर्मली हम नहीं यूज करते पूरा टिबियावा, ही टिबियावा आ रहा है। टिबियावा का मतलब क्या है, जो शरीर से कमजोर होता है उसको हम टिबियाहा कहते हैं, हालांकि वो टिबियाहा नहीं है। जरूरी नहीं कि जो हर आदमी, हर कमजोर आदमी टीबी वाला ही हो। मिलो कभी बाकायदा से मिलो, कभी पहलवानी वाला ने बताएगा तुमको, उठा 3 बार पढ़ के कुछ लोग जो वजन उनको धक्का मारेगा तो उठने में 1.5 घंटा लगेगा, है कि नहीं। जो पतले लोग होते हैं वो फुर्तीले होते हैं, और जो मोटे होते हैं वो देखते हैं वो कितने फुर्तीले होते हैं, उनको उठने के लिए तो 1 घंटा रुका अच्छा बच्ची, है कि नहीं, उठने में शाम हो जाती है। आगे बात करते हैं इलाज के लिए। इसका इलाज कितने समय तक के लिए चलता है, 6 महीने में इसका इलाज संभव, मतलब 6 महीने लग जाते हैं टीबी के इलाज में। इसमें होता क्या है, इसमें 4 ड्रग दी जाती है, ड्रग का मतलब दवा, ठीक है। 4 डोज होते हैं, वो वाला ड्रग नहीं जो आर्यन खान को पकड़ा गया था, नहीं, वहाँ आर्यन खान वाला नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी दवाएं हैं वो नॉर्मली ड्रग से ही बनाई जाती है, उनकी कम मात्रा होती है। बात करते हैं हम कौन कौन सा ड्रग दिया जाता है, तो नाम मैंने आपको लिखा हुआ है, आप जाएंगे मेडिकल स्टोर पे, ये सारी की सारी दवाएं अवेलेबल है। पहली दवा है रिकैम्पसिन, क्या है, रिकैम्पसिन, और दूसरी क्या है, आइसोनाइजिड या जाइड बोलते हैं इसको, और दूसरी क्या है, कॉम्बटोल, और चौथी क्या है, पायरोजेनामाइड। ये चारों दवाएं आप चाहेंगे किसी भी मेडिकल स्टोर पे, सभी पे ये अवेलेबल हैं, आप इन्हें ले लेंगे। लेकिन याद रखेंगे ये सारी दवाएं काम तब करेंगी जब आपको टीबी पहली बार हुई हो। ऐसा नहीं कि कई बार टीबिया हुए हैं तो जाके दवा खाते रहे, नहीं। फिर उसके बाद आपको डॉक्टर से क्या करना है, सलाह लेना है। दवाओं का नाम जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि आपके अगल बगल पक्का कुछ ना कुछ किसी के पास ये लक्षण होने वाला है। दवाओं का नाम रिकैम्पसिन, और दूसरा आइसोनाइजिड, और तीसरी कॉम्बटोल, और चौथी पायरोजेनामाइड। इन दवाओं के नाम याद रखेंगे, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि देखो भाई खांसी वाले बैठे हैं, थोड़ा सतर्क रहें, सतर्कता बरतें, मास्क लगाएं, हाथ धोते रहे लगातार, कभी नौकरी से कभी जिंदगी से। चलिए बात करते हैं आगे। लेकिन याद रखेंगे इस पॉइंट को कि ये दवाएं आप तब लेंगे जब क्या होगा, आपको टीबी पहली बार हुआ हो, मतलब आपको नहीं, किसी को ना हो। मैं तो कह रहा हूं भाई पृथ्वी पर किसी को टीबी ना हो, सबके घर बीसियार हो बड़े बड़े। चले ठीक है, आगे बात करते हैं, खान पान की बात करते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए खान पान सबसे जरूरी चीज है। आजकल आधे रोग जो होते हैं उनका जड़ क्या है, खान पान। आप खाते क्या है। अगर बात कर लेंगे, जैसे मुर्गा की बात करते हैं, अगर मुर्गा खाने वालों की बात मैं कर रहा हूं, मैं वेजिटेरियन जो खाते हैं उनके लिए बता रहा हूं।
मुर्गा को देख लेंगे तो नहीं खाएंगे, और जब बन जाता है तो महक जाता है एकदम गजब, रोक नहीं पाते अपने आप को, भागे चले आते हैं। तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़े और थरिया किनारे, है कि नहीं। मतलब हम क्या करते हैं, दौड़ दौड़ के आते हैं भाई, है कि नहीं। केवल मुर्गा, नाम केवल मुर्गा मिल जाए। आधे लोग तो लूटे पड़े हैं, टूटे पड़े हैं, सोच पूरे लेके वो अपना घर से लेके आएंगे थाली वाली, खाली तुम बनाओ। मजाक में सर कहते कि आज मैं मुर्गा बनाऊंगा, तो घर से थाली लेके आएंगे, अब पता नहीं कि कौन वाला मुर्गा बनेंगे वो। चले बात करते हैं खान पान, संतुलित आहार। देखिए खाना का मतलब ये नहीं होता कि इतना सारा रख लिया थाली में और बाद में वो जाए नाली में, कोई मतलब नहीं है ना। खाना थोड़ा खाइए लेकिन ढंग का खाइए, समझ रहे। देखिए खाना कब मिलता है, जब नवरात्र वाला एकदम पवित्र महीना जो आता है, पावन वाला महीना है ना। नवरात्र की बात कर लें, सावन की बात कर लें, उस समय शायद कोई ऐसा घर होगा जिसके घर बनता होगा और प्रकांड दलिद्र टाइप का होगा, तो बनाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। वो क्या है, संतुलित खाना का मतलब क्या होता है, ऐसा खाना जिसमें 6 अवयव, मैंने बताया ना 6 अवयव, भोजन में क्या क्या मिलता है, सबकी मात्रा सीमित हो। ऐसा नहीं कि खाली प्रोटीन है, खाली दालें पिए जा रहे हैं, दाल पिए जा रहे हैं, मार प्रोटीन पूरे प्रोटीन नहा हो जाएं, है कि नहीं। मतलब रोटी खाते जा रहे हैं, रोटी खा केवल रोटी खाएं, चावल लिए जा रहे हैं केवल चावल खाएं, नहीं। संतुलित आहार का मतलब ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक पदार्थों या पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है, संतुलित। मैंने आपको जब समीकरण पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ना, समीकरण कैसा होता है, 2 प्रकार का, कंकाली, संतुलित। मतलब सभी तत्व क्या है, समान मात्रा में पाया जाए, उस भोजन को बोला जाता है संतुलित भोजन, और उस आहार को बोला जाता है संतुलित आहार। देखिए उसके लिए क्या करना है, आपको प्रोटीन, सबसे ज्यादा आपको क्या लेना है, प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन जो है वो आपके इम्यूनिटी, आपके प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब जैसे किसी फैक्ट्री या किसी स्कूल के बाहर चौकीदार लगे होते हैं ना, वो पहचानने का काम करते हैं कि भाई तुम नहीं जा सकते, तुम दूसरे स्कूल का हो, तुम निकल जाओ, आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। जब आईडी वो दिखाता है अपना, तब उसे एंट्री करते हैं, होता है ना। वैसे ही प्रतिरक्षा तंत्र भी आपका क्या करता है, ऐसे ही काम करता है कि जब क्या हो जाता है, आपके बॉडी में कोई बैक्टीरिया बाहर से प्रवेश करता है, उसे पहचानने का काम कौन करता है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम उसे मारने का काम, भगाने का काम करता है। आगे बात करते हैं प्रोटीन के लिए आप क्या क्या खा सकते हैं। ठीक है, दूध खा सकते हैं, है ना, पी भी सकते हैं, अब मत कहिएगा दूध पी सकते हैं, खा सकते हैं, है ना। अंडा खा सकते हैं, ठीक है, हालांकि ये नॉन वेजिटेरियन के लिए, वेजिटेरियन की बात नीचे है, अपने आप को कैसे भूलूं। ज्वार खा सकते हैं, बाजरा, दाल खा सकते हैं, और पत्तेदार सब्जियां आप खा सकते हैं जिसमें भरपूर मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। आगे बात करते हैं विटामिन की। सबसे ज्यादा किस विटामिन की जरूरत होती है टीबी के समय, तो विटामिन ए। विटामिन ए आप जानते हैं, विटामिन ए में कौन आते हैं, जितने भी पीले फल होते हैं वो सभी किस में आते हैं, विटामिन ए में आते हैं। विटामिन सी आप जानते हैं, है कि नहीं। भाई विटामिन सी की वजह से कौन सा रोग हो जाता है, वेरी गुड, बहुत अच्छे लड़के हो तुम लोग, ठीक है। इस सी में कौन सा आता है, खट्टे फल जितने होते हैं वो सभी किस में आते हैं, विटामिन सी में। मतलब आपसे पूछेगा कि कौन कौन सा विटामिन लेना चाहिए, तो विटामिन ए, सी, मतलब ए, सी और ई, मतलब ए, सी चाहिए और ई चाहिए, ठीक है। ये याद रखिए, ट्रिक समझिए कि आपको कौन कौन सा विटामिन, मतलब विटामिन ए खाइए, सी खाइए और ई, इन सब का सेवन करना चाहिए वजन बढ़ाने के लिए। कुछ लोग इसमें हैं, है ना, जो पतले पतले हैं, वो वजन बढ़ाने के लिए क्या करें, सूजी खाओ, एकदम खींच के दरदरा के खाओ। रवा का लड्डू खाएं, नहीं खाएं, वो छोटे छोटे दाने होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, वो बुने होते हैं, खाते हैं, करकरा की आवाज आती है एकदम जबरदस्त। कुछ लोग का दांत कमजोर होगा तो दांतों में करकर आ जाएगा। आगे बात करते हैं खिचड़ी खाइए, मेरा फेवरेट। आप खिचड़ी खाइए, लेकिन खिचड़ी केवल ऐसा ही नहीं कि केवल दाल डाल दिए, चावल डाल दिया, वो बेचारी देख रही है मुझे खाओ, नहीं भाई, खिचड़ी जैसे खिचड़ी बनाओ, है कि नहीं। खिचड़ी का मतलब क्या होता है, खिचड़ी में क्या डाली जाती है, नॉर्मली देखिए खाना बनाने का मेन्यू देखो, है ना, चावल डाला गया, दाल डाला गया, है कि नहीं, तेल वेल तो ज़्यादा को घी से बनाओ एकदम फर्स्ट क्लास वाली, जब तक महक ना जाए तब तक मजा क्या खिचड़ी का, है कि नहीं। फिर पत्ती डाल दो, है कि नहीं, मौसमी जो सब्जियां हैं उसमें डाल दो, जैसे अभी ये दौर किस चीज़ का चल रहा है, गोभी का चल रहा है, गोभी डाल दो उसमें, बढ़िया एकदम 1 नंबर का डालिए। सोयाबीन डाल दीजिए उसमें थोड़ा सा, है कि नहीं, अपने हिसाब से जिसको जो पसंद है वो डालिए, लेकिन याद रखेंगे खिचड़ी में मौसमी सब्जी के साथ आप बनाइए, पत्तेदार सब्जियां डाल के खाइए। सादा पानी आप पी सकते हैं, आप नींबू पानी भी पी सकते हैं। फल में आप क्या खा सकते हैं, आप अमरूद खा सकते हैं, आंवला खा सकते हैं, खरबूज खा सकते हैं, वो अपने पैसे का चोरा के नहीं खाएंगे। सेब खा सकते हैं और अनानास खा सकते हैं, क्योंकि मालूम है आपको चोरी की दवा काम नहीं करती, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, खरबूज ऐसी चीज़ है जो चोरी बहुत ज़्यादा होती है। सेब तो शायद चोरी हो, अनानास शायद चोरी हो, आंवला चोरी के लिए कांड हुआ था हम लोगों की ज़िंदगी में, और अमरूद चोरी हो सकता है, समझ रहे हैं। आगे बात करते हैं सब्जी में आप क्या खा सकते। देखिए कभी पूछेगा फल,
जो फल खाते हैं वो क्या काम करता है, तो आपके शरीर में जो विषैले पदार्थ बनते हैं उनको बाहर करने का काम, उन्हें मारने का काम कौन करता है? ये विटामिन सी, ये आंवला और ये अमरूद, ये क्या करते हैं? ये कसैले होते हैं ना दोनों, तो ये क्या करते हैं? विषैले पदार्थ को मार देते हैं। ठीक है, अनानास तो शायद किसी को पसंद हो, मुझे तो ना पसंद है यार। बात करते हैं सब्जी की। सब्जी में आप क्या कर सकते हैं? गाजर खा सकते हैं, टमाटर, वो भी छिलका निकाल के, वरना आप जानते हैं क्या हो सकता है? पथरी के चांसेस होने हैं। शकरकंद खा सकते हैं। ब्रोकली जानते हैं आप? ब्रोकली जैसे आपकी ये क्या बोलते हैं, फूल गोभी होती है ना, आपकी फूल गोभी व्हाइट कलर की होती है, जो ब्रोकली होती है वो हरी कलर की होती है, आप उसको खा सकते हैं। ठीक है, तले हुए पदार्थ जैसे चाउमीन वाले भाई साहब मेरे, चाउमीन आप नहीं खा सकते, बर्गर नहीं खा सकते, चिकन टिक्की नहीं खा सकते, चिकन नहीं खा सकते, लेग पीस नहीं खा सकते। देखो वेजिटेरियन होने का क्या फ़ायदा है? तली हुई चीज़ें आप नहीं खा सकते। ठीक है, तले हुए खाएंगे तो दो चीज़ें मिलती हैं, उसमें वसा मिलेगी। ठीक है, वसा मिलेगी तो फिर ये भाई साहब बाहर आएंगे, चर्बी बढ़ेगी ना आपकी, तो क्या होगा? देखिए क्या होगा भाई, आप तले हुए पदार्थ नहीं खा सकते, क्योंकि आप जब तला हुआ खाएंगे तो क्या होगा? दस्त होगा। मैंने बताया दस्त के बारे में, मैंने बताया ना, पानी की कमी हो जाएगी, दौड़ते दौड़ते ज़िंदगी खराब। वसा की बात कर रहे हैं तो आपको हृदय रोग हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, फिर आप चलेंगे, फिर दौड़ते हुए सभी रिश्तेदार आएंगे पीछे पीछे। आपको खाना क्या है? आप भाप वाला खाना खा सकते हैं। क्या खा सकते हैं? भाप वाला, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म खाना। मैंने बताया ना, बहुत ज़्यादा गर्म खाना भी आपको नहीं खाना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गर्म खाना अगर आपको खाएंगे तो एसिडिटी होगी। फिर सब लोग पब्लिक में यहाँ खड़े हैं, तुम अलग रूम में व्यवस्था है तुम्हारी, आगे सबके लिए अलग रूम दिया गया, तुम्हारे लिए अलग रूम। अम्लता, एसिडिटी, भाई मैंने बताया ना एसिडिटी क्यों होती है? गर्म खाना खाएंगे तो अम्ल आपके पेट में ज़्यादा स्रावित होगा, जिससे आपको जलन महसूस होगा। आगे बात करते हैं, कॉफ़ी, पेप्सी वगैरह आप नहीं पिएंगे, क्योंकि जब आप कॉफ़ी पीते हैं आपको मालूम है कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन, जो कि एक उत्तेजक पदार्थ है। आप देखिए, जब आपको नींद लगती है, आप चाय पी के देखिए, आपको नींद नहीं लगेगी। जब आपको नींद लगती है, शादी में देखते हो कि नहीं देखते हो? शादी में वो क्यों जगाया जाता है सभी बर्तियाओं को? देखो इसकी बर्बादी तुम लोग खुली आंखों से देखो। जब नींद लगे कॉफ़ी पी के देखो, मतलब देखो, है कि नहीं? वो क्या है? वो कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। वह एक उत्तेजक पदार्थ है जो आपकी कोशिकाओं को सक्रिय करने का काम करता है, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं लगती। लेकिन जब आपको इसमें क्या करना है? रिलैक्स करना होता है टीबी में। लेकिन आप जब ये पिएंगे कॉफ़ी तो आपको नींद नहीं लगने वाली। पेप्सी भी आप ना पिए, क्योंकि आप देखते हैं पेप्सी पीने के बाद एक डकार आती है बहुत अच्छी वाली, ओ है ना, ये नाकों की एकदम झनझना सी जाती है कि नहीं? हाँ, तो उसे कम पिए। आगे धूम्रपान नहीं पीना है। जो जाके कोने आम के पीछे या बाग में जाके ये सुट्टा मारते हो ना बेटा, ये नहीं मारेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपके फेफड़े को प्रभावित करेगा। मैंने आपको बताया ना, एक बार मैंने बताया था आपको पहले भी, कि जब आप लगातार धूम्रपान करते हैं तो आपके फेफड़े में टार जमा होता है, और एक टार, जो व्यक्ति लगातार धूम्रपान करता है उसके फेफड़े को अगर निचोड़ा जाए तो एक ग्लास, एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, है ना, एक व्यक्ति में क्या होगा? एक ग्लास टार निकलेगा, और एक ग्लास टार पूरी दुनिया को संक्रमित कर सकता है। सोच लो, भारत की दो बातें छोड़ दो, पूरी दुनिया को क्या कर सकता है? संक्रमित कर सकता है। आगे बता रहा हूं भाई, आगे देखिए, शराब नहीं पिएंगे। ठीक है, शराब का मतलब जानते ही हो, आते हैं ना, यहाँ से हिंदी बोल के जाते हैं, उधर से अंग्रेजी बोलते आते हैं। हाँ, तो वो अलग है। हम लोग स्पीकिंग कोर्स करते हैं, हम लोग आना आंखें फोड़ फोड़ के पढ़ते हैं, वो लोग अलग व्यवस्था लेके आते हैं। वहाँ पे कौन सी कोचिंग चलती मालूम नहीं, तुरंत सिखा देता है वो। आगे बात करते हैं, सुरती नहीं खा सकते, है कि नहीं भाई साहब? रखा रहता है, चाचा कुछ दीजिए थोड़ा सा, रगड़ते हो ना। सुरती में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है, जो भी एक उत्तेजक का काम करता है। मैंने बताया ना आपको, जो ड्राइवर वगैरह होते हैं वो सुरती क्यों खाते हैं? ताकि वो क्या करें, जब सुरती खाएंगे तो उनकी कोशिकाएं उत्तेजित होंगी, जिसकी वजह से उन्हें नींद नहीं लगेगी, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे? आराम से अपना काम कर सकते हैं। लेकिन सभी लोग नहीं खा सकते। ये सारे पॉइंट नोट कीजिएगा और मेहनत से पढ़िए। मैं आशा करता हूँ किसी को टीबी ना हो। बेस्ट ऑफ लक।